इस वीडियो में फिर से एक शॉर्ट मोरल स्टोरी को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे बहुत सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो चलिए इस स्टोरी यानी फुलिश रोहन एंड द कॉमेट का पूरा ग्रामर ब्रेकडाउन डिटेल में करते हैं। सिंपल और क्लियर हिंदी में हम आप लोगों को सेंटेंस बाय सेंटेंस ग्रामर प्लस पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्ट्रक्चर्स, टेंस सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसके टाइटल की ओर बढ़ेंगे। टाइटल है फुलिश रोहन एंड द कॉमेट। फुलिश यहाँ पर एडजेक्टिव है जो कि रोहन को बता रहा है कि रोहन कैसा है। रोहन है मूर्ख, फुलिश यानी मूर्ख। रोहन किसी लड़के का नाम है जो कि प्रॉपर नाउन के अंडर में आता है। एंड और द कॉमेट, कॉमेट का मतलब होता है धूमकेतु, ठीक। एंड एक कंजंक्शन है, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक बार की बात है। ये एडवर्बल फ्रेज होता है, ठीक है। किसी भी स्टोरी को शुरू करने के लिए इस फ्रेज का यूज किया जाता है। ये टाइम को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अ बॉय नेम्ड रोहन लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन, ठीक। एक लड़का, अ बॉय एक लड़का, ये नाउन है। नेम्ड, नेम्ड का मतलब नामक, ठीक। पार्टिसिपल फ्रेज, नेम्ड रोहन, ये पार्टिसिपल फ्रेज है क्योंकि यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। तो एक लड़का रोहन नामक, लिव्ड, लिव का सेकंड फॉर्म लिव्ड, पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस। कहाँ पे प्रेपोजिशन इन लगा के दिखाया गया है, इन अ स्मॉल टाउन, एक छोटे से कस्बे में। तो यहाँ से इस लाइन का पूरा मतलब समझिए। वंस अपॉन अ टाइम अ बॉय नेम्ड रोहन लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन। एक बार की बात है, एक रोहन नामक लड़का एक छोटे से कस्बे में रहता था। ही वॉज नॉट वेरी गुड इन स्टडीज़, यानी स्टडीज़ का मतलब होता है शिक्षा या पढ़ाई में, ठीक। ही वॉज नॉट, वह नहीं था, वेरी गुड यानी बहुत अच्छा, इन स्टडीज़ यानी पढ़ाई में, पढ़ाई में वो बहुत अच्छा नहीं था। अब इसमें ग्रामर का पार्ट अगर हम डिस्कस करना चाहें तो ही जो है वो प्रोनाउन है। किसकी जगह पे यूज किया गया है, रोहन के लिए, ठीक। वाज जो है ये पास्ट सिंपल का बी का पास्ट फॉर्म है जो कि एक वचनकर्ता के साथ लगाया जाता है, यानी एडजेक्टिव फ्रेज है ये। नॉट वेरी गुड, ये एडजेक्टिव फ्रेज है जो कि इस रोहन के बारे में बता रहा है। इन स्टडीज़ यानी शिक्षा के बारे में बता रहा है, सॉरी, इन स्टडीज़ यानी पढ़ाई में, ठीक। वन डे, वन डे का मतलब होता है एक दिन। ये एडवर्बल फ्रेज है, ठीक। टाइम को बता रहा है यहाँ पे। हिज साइंस टीचर टोल्ड हिम अबाउट कॉमेट्स, ठीक है। तो ग्रामर के वन डे एक दिन, हिज साइंस टीचर उसके विज्ञान के अध्यापक, टोल्ड कहे, हिम उससे, किसके बारे में, अबाउट कॉमेट्स यानी धूमकेतु के बारे में, ठीक है। वन डे हमारा एडवर्बल फ्रेज है। टोल्ड जो है ये जो है पास्ट टेंस इंडिफिनिट का है, ठीक। हिम जो है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अबाउट कॉमेट्स यानी प्रेपोजिशनल फ्रेज है ये, ठीक है। तो एक दिन उसके साइंस के अध्यापक ने उससे कहा, बताया, अबाउट कॉमेट्स यानी धूमकेतु के बारे में। रोहन वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट द लेसन, ठीक है। रोहन वाज वेरी एक्साइटेड, रोहन बहुत उत्तेजित था, किस बारे में, अबाउट द लेसन, इस पाठ के बारे में। ही टोल्ड, उसने कहा, हिज टीचर, अपने अध्यापक से, दैट कि ही वुड लाइक टू सी अ कॉमेट, यानी वह देखना चाहेगा, टू सी देखना चाहेगा, अ कॉमेट एक जो है धूमकेतु को। सो इसलिए हिज टीचर टोल्ड हिम टू गो टू द वेजिटेबल गार्डन आफ्टर इट हैड ग्रोन डार्क। सो का मतलब होता है इसलिए, ये एक कंजंक्शन है जो कि रिजल्ट को दिखाता है, ठीक है। हिज टीचर टोल्ड हिम टू गो, टोल्ड हिम टू गो ये है इन्फिनेटिव ऑफ पर्पस। यहाँ पे जो है टू गो जो है इन्फिनेटिव वर्ब है, जाने के लिए। टू द
वेजिटेबल गार्डन यानी सब्जियों के बगीचे में। ठीक। आफ्टर इट हैड ग्रोन डार्क, आफ्टर इट हैड ग्रोन डार्क पास्ट परफेक्ट क्लॉज। ठीक है, यहाँ पर हैड ग्रो का थर्ड फॉर्म ग्रोन। ठीक है, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट जो है क्लॉज हुआ। द नेक्स्ट डे, सॉरी यहाँ का इसका पहले इसलिए उसके टीचर ने उससे कहा कहाँ जाने के लिए, वेजिटेबल यानी सब्जियों के बगीचे में। आफ्टर इट हैड ग्रोन डार्क यानी अंधेरा होने के बाद। द नेक्स्ट डे अगले दिन, द नेक्स्ट डे जो है टाइम फ्रेज है। ठीक है, टाइम फ्रेज है आस्क्ड, आस्क्ड का मतलब पास्ट टेंस वर्ब। द टीचर आस्क्ड रोहन, अध्यापक ने रोहन से पूछा। आस्क्ड यहाँ पे आस्क का सेकंड फॉर्म आस्क्ड पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस। क्या पूछा, इफ़ की क्या, इफ़ का मतलब यहाँ पे की क्या का सेंस दे रहा है। ही हैड सीन, उसने देखा कि क्या, उसने क्या देखा। द कॉमेट की क्या उसने कॉमेट को देखा, धूमकेतु को देखा। रोहन सेड, रोहन ने कहा। नो नहीं, आई डिड नॉट, मैंने नहीं देखा। यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट का नेगेटिव का स्ट्रक्चर यूज किया गया है। द टीचर आस्क्ड हिम, अध्यापक ने उनसे पूछा। यहाँ पर भी आस्क का सेकेंड फॉर्म आस्क्ड पास्ट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर यूज किया गया है। उससे पूछा। वेयर ही हैड लुक्ड फॉर इट, वेयर का मतलब होता है कहाँ, ही हैड लुक्ड उसने देखा था, फॉर इट इसके लिए, यानी इस धूमकेतु देखने के लिए उसने कहाँ कहाँ देखा था, ये उसके अध्यापक ने रोहन से जो है पूछा। तो रोहन क्या कहता है, रोहन आंसर्ड, रोहन ने उत्तर दिया। पुलिंग अ फेस, पुलिंग अ लॉन्ग फेस का मतलब होता है, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है उदास चेहरे के साथ। ठीक है, उदास चेहरे से, उदास मन से उसने जो है जवाब दिया। एवरीवेयर यानी हर जगह, जहाँ जहाँ वो देखा था उसने ये बता रहा है रोहन की हर जगह। एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह। अंडर नीचे, द ट्रीज यानी पेड़ों के, उसने कहाँ देखा, हर जगह देखा, पेड़ों के नीचे देखा। इन द कैबेज पैच, यानी कैबेज का मतलब होता है गोभी के, गोभी, कैबेज का मतलब गोभी। इन द कैबेज पैच यानी गोभी के बीच में, या गोभी का जो लगा होता है रो, उसके बीच में। इन बिटवीन द रोज ऑफ बीन्स, बीन्स का मतलब होता है सेम, सेम। ठीक है, सेम के कतार में, कतारों के बीच में। सर, श्रीमान, इट वाज नॉट देयर, यह वहाँ पे नहीं था। अदरवाइज अन्यथा, आई वुड हैव डेफिनेटली सीन इट, अन्यथा मैं अवश्य ही इसे निश्चित रूप से देख पाता। आई हैड अ बिग लालटेन इन हैंड, मेरे हाथ में एक बड़ा लालटेन था। आई गेस, मुझे लगा। द लालटेन वाज नॉट ब्राइट, की लालटेन में जो थी वो रोशनी नहीं थी, या ब्राइट का मतलब प्रकाश नहीं था। आई थिंक, मुझे लगता है। दिस की मुझे ये, आई थिंक दिस मुझे ऐसा लगता है। इज़ द रीज़न, यही वजह है। वाई आई कुड नॉट सी द कॉमेट, की मैं क्यों नहीं देख सका कॉमेट को। ठीक है, धूमकेतु को क्यों नहीं देख सका, क्योंकि मेरे लालटेन में रोशनी ही नहीं थी। ये है रोहन और उसके टीचर जो उससे पूछ रहे थे, साइंस के टीचर जो है ये रोहन से पूछ रहे थे। ये थी आज की स्टोरी।